प्रणाम दोस्तों। सखा वेलनेस में इस समय एक प्रश्न बहुत लोग कर रहे हैं और वो ये कि वो यहाँ ध्यान के लिए आना चाहते हैं। तो ध्यान के लिए वो जो आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इस बार एक छोटी सी उनसे शर्त रखी है कि भाई वो पहले फॉर्म भरें और हम ये देखेंगे कि उनके शरीर में स्वास्थ्य उनका कितना ख़राब है। उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कितना वक्त लगेगा। ये क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप सबका प्रश्न है और ये प्रश्न भी मुझे बहुत लोग भेजते रहते हैं और कोई भी किसी भी गुरु से जुड़ा हो वो ये प्रश्न करता ही करता है। प्रश्न है कि लोग ध्यान करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, उस वक्त वो थोड़े से शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ध्यान को छोड़ते हैं, अपने दैनिक कार्यों में वापस लौटते हैं, उनका आनंद खो जाता है। ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ही है सखा वेलनेस में महायोग निद्रा। आज मैंने नाम दे दिया है महायोग निद्रा। मेडिटेशन के लिए जो मित्र आना चाहते हैं वो महायोग निद्रा से गुजरेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं वो भी महायोग निद्रा से गुजरेंगे। तो ये महायोग निद्रा कैसे काम करती है बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो प्रश्न है कि क्यों ध्यान में गति नहीं होती, दसियों साल लोग ध्यान करते रहते हैं, आनंद स्थायी क्यों नहीं होता, क्यों खो जाता है, उसके संबंध में थोड़ी बात जानने योग्य है। दोस्तों, हम सब जब पैदा होते हैं, बाल्यावस्था जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर अनंत ऊर्जा होती है। उस अनंत ऊर्जा के कारण ही या तो बच्चा सोता है 20 घंटे, जब पैदा होता है बच्चा 20 घंटे सोता है और जो बचे हुए 4 घंटे हैं वो बहुत एक्टिव होकर वर्क करता है। अगर हम बच्चे से समझें तो हम ऐसे समझें हम पूरे दिन भर जो काम करते हैं वो 3-4 घंटे ही करने वाले हैं, उसके बाद आराम का समय है। बच्चे को नींद आने का कारण होता है उसकी ऊर्जा का स्तर, बहुत ऊर्जा होती है उस वक्त, लेकिन ये ऊर्जा समय के साथ खोती चली जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये ऊर्जा खो जाती है, यहां तक कि जब वो बूढ़ा होता है तो ये ऊर्जा जो है वो लगभग निष्क्रिय हो चुकी होती है, बिल्कुल शांत हो गई होती है और बूढ़े को नींद भी नहीं आती। जो थोड़ा सा सर्च करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा, शरीर में ताकत ही नींद का एक कारण है। अगर शरीर में ताकत ना हो तो नींद भी अच्छी नहीं होगी। फिर ताकत हो लेकिन विचार भटकते हो तो वो भी एक कारण है। तो कुल मिला के आज पूरे विज्ञान को समझ लें तो बच्चा जब पैदा होता है तो परमात्मा उसके शरीर में ऊर्जा देता है जो उसके आनंद का कारक होती है। वो एक ऊर्जा है, परमात्मा ने शरीर में आपके एक ही ऊर्जा दी है। उस ऊर्जा को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नाम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर नाम देने हो तो जब 10-20 लोग होते हैं तो नाम दिए जाते हैं, जब कोई एक होते हैं तो नाम नहीं दिया जा सकता। परमात्मा ने शरीर में एक ही ऊर्जा दी, हम उसी ऊर्जा को आत्मा कह सकते हैं, उसी ऊर्जा को हम चैतन्य कह सकते हैं। हम नाम अपने देते रहें, हर व्यक्ति अलग तरीके से नाम देता रहे, लेकिन वो एकमात्र ऊर्जा है और वो एकमात्र ऊर्जा हमारे आनंद के लिए हमें मिली है। और साथ ही साथ जहाँ पे जिस कारण से हमारा आनंद खोए उस आनंद को भी दूर करने की जिम्मेदारी उसी ऊर्जा की। तो इसे ऐसे समझें कि जब आप पैदा होते हैं तो वो ऊर्जा होती है आपके शरीर में, लेकिन जैसे समय के साथ आप बड़े होते हैं आपके शरीर में आपके खान पान के कारण, आपके रहन सहन के कारण, आपके गलत तरीके के आचरण के कारण आपके शरीर में बीमारियां घर करने लगती हैं, दिमाग में तनाव घर करने लगता है। जब ये घर करने लगता है तो इसी ऊर्जा की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको ठीक करे। तो वो ऊर्जा आपकी बीमारियों को ठीक करने की तरफ लगती है, तो आपका आनंद तिरोहित हो जाता है, खो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा उस समय बीमारी ठीक करने में लगी है। जब आप बीमार होते हो तो आप में आनंद नहीं होता, क्योंकि आप जो हैं वो ऊर्जा बीमारी की तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन जो खाते हो, जो कुछ करते हो, जो तनाव लेते हो, वो सब आपके आनंद को डिस्टर्ब करता है। और ये आनंद को डिस्टर्ब करना ऐसा ही है कि उनको दूर करने के लिए भी वो ऊर्जा लगती है, लेकिन समय के साथ साथ
आप अपना कचरा बढ़ाते जाते हो, लेकिन उसकी सामर्थ्य छोटी पड़ती चली जाती है। और फिर होता यह है कि आपके शरीर में आनंद का कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं रह जाता और सिर्फ एक तनाव होता है। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे और उठा देता हूँ, वरना आगे कुछ लोग भटक जाएंगे या गलत तरीके से गलत दिशा में चले जाएंगे। बहुत से लोग कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था, लेकिन वो तो आनंदित थे। बहुत से जितने भी गुरु हुए, जितने एनलाइटेड पर्सन हुए, इनको जो है वो बीमारियां हुई, लेकिन आनंद रहा। हाँ, उनके आनंद में और तुम्हारे आनंद में फर्क है। उनको जिस समय आनंद था, जवानी के समय तक ही उन्होंने उस आनंद को कमा लिया था बुद्धत्व के रूप में। और जवानी के समय में, इससे पहले कि शरीर में बहुत व्याधियां बढ़ती, उन्होंने आनंद को कमा लिया था और उस आनंद के प्रति ग्रेटिट्यूड से भर गए थे। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज ना हो तब भी उसका आप आनंद ले सकते हैं। ग्रेटिट्यूड ऐसा ही है कि कोई आपका मित्र आया, आप उसके साथ बैठ के कुछ अच्छे लम्हे बिताए, फिर अगर वो चला भी गया किसी कार्य से, तो उसके प्रति अहोभाव आनंद को बचाए रखता है, उसकी यादें जिंदा रखता है। तो जब शरीर में ऊर्जा होती है तभी इंसान को ध्यान में गति कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय की गई गति और उसके साथ अहोभाव, अगर उसके बाद तुम्हारी शरीर की बीमारियों में ऊर्जा लग भी गई तो आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि उसकी याद आपको आनंदित रखेगी। ये बहुत एक टेक्निकल चीज है, जो समझ सकते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो निश्चित फालतू के तर्क करते रहेंगे। तो ये एक आपके शरीर में कारण होता है कि आपके शरीर डे बाय डे तनाव से और बीमारियों से जो है ग्रसित होता है। आपकी ऊर्जा उसको ठीक करती है। आप 1-2 घंटे जब बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स, मतलब एक तरीके से उस ऊर्जा को थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि कम से कम इस समय तो आपने शरीर का मूवमेंट रोक दिया। अब जब शरीर का मूवमेंट रोक दिया तो ऊर्जा आसानी से उन चीज़ों को कर पाती है। तो बहुत से लोग जो कि ध्यान से गुजरते हैं वो अधिकतम ध्यान का आनंद एक पाते हैं, और वो आनंद होता है एक तरीके का शरीर स्वास्थ्य। लेकिन डे बाय डे बीमारी भी आ रही है। आप जानते हैं कि शरीर में क्रोमोसोम होते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो चीज़ समझ में ना आए आप नेट पे सर्च करें। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डे बाय डे टूटने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, शरीर में रोग बढ़ने लग जाते हैं। तो डे बाय डे आप जो हैं आप बीमार होते हैं, और वो ऊर्जा उन्हीं बीमारी से लड़ती रहती है। आप आनंद को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते। और यहाँ पे काम आती है हमारी महायोग निद्रा की विधि। यही खोज है, और मैं अभी दावे से कह रहा हूँ, ये खोज जगत बदल सकती है। ये खोज वास्तव में हिंदुस्तान को फिर से धर्म की उन ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जिसके सपने कभी ऋषियों ने देखे। तो ये खोज इस तरीके की खोज है कि इस खोज के माध्यम से हम आपके शरीर में उसी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं जो आपके अंदर कम होती जा रही है, या ऐसा कह लीजिए कि कम है और उतनी बीमारियों से लड़ नहीं पा रही जितनी बीमारियों से उसको लड़ना चाहिए। तो उस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को उस स्वास्थ्य की तरफ लेके जाते हैं जिस स्वास्थ्य के बाद पतंजलि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, स्वस्थ आत्मा रहती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा। क्योंकि कबीर कहते हैं मन लागो यार फकीरी में। आत्मा का एक ही आनंद हो सकता है जब आपका मन जो है फकीरी में लग जाए, उस दिशा में लग जाए जिस दिशा में परमात्मा है। तो पहले स्वस्थ आपका शरीर करते हैं, उसके बाद स्वस्थ शरीर के साथ साथ हम आपकी तैयारी करते हैं आपके मन को स्वस्थ रखने की। आज तक दुनिया में मन को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ने जो है या गुरुओं ने लोगों को प्रवचन दिए हैं, लेकिन गुरुओं ने एक चीज़ कहा, जब तक तुम गुरु अपने अंदर बसाओगे नहीं, अपने मन में गुरु नहीं बसाओगे, तब तक काम नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर तुम जो है पत्ते साफ करते रहोगे, लेकिन वास्तव में तुम्हें अपने जड़ों में जो है पानी देना है। तो पहली बार ऐसा संभव हुआ है योग, महायोग निद्रा के माध्यम से, जिसमें हम रागा थेरेपियों के माध्यम से समय के अनुसार आपके हाइड्रोजन उसको देके और एक ऐसे मन को निर्मित करते हैं जहाँ पे गुरु का वास हो सके। मैंने पहले भी कहा है कि हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे, ज्योतिषों के अनुसार हाइड्रोजन जो है बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा है और वो गुरु ऊर्जा है।
हम आपके शरीर में उसका वास करवाते हैं। हम रागास के माध्यम से आपके शरीर में वो स्पेस तैयार करते हैं जहाँ पे गुरु ऊर्जा बैठ सके, गुरु अंदर रह सके, और उसके बाद गुरु तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी मन की मक्कारियाँ हैं उनसे दूर ले जाने में तुम्हें सहयोग करता है, तुम्हें अच्छा करता है। महायोग निद्रा के प्रयोगों से जो मित्र गुजरना चाहते हैं उन्हें इन मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना समझना पड़ेगा। जब तक शरीर में व्याधियां हैं, आपका आनंद, आपका ध्यान, आपका योग, आपके सभी प्रयास पूजा पाठ के ध्यान की दिशा के सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जो लोग एनलाइटेड हुए बहुत पहले, वो कम उम्र में एनलाइटेड हो जाते थे जब उनका शरीर में ऊर्जा होती थी, शरीर स्वस्थ होता था। उसके बाद उसके अहोभाव के साथ फिर उनके शरीर में बीमारियां भी आएँ तो चलेगा। तो इस चीज़ को आप समझें। महायोग निद्रा में आप सबका स्वागत है। महायोग निद्रा एक अद्भुत विज्ञान इस जगत का होने वाला है, धर्म जगत की पूरी सोच बदलने वाली है। और जो लोग मेरी ये बात सुन और समझ चुके हों, आज मैं उन्हें अपने बारे में भी एक बात बता देना चाहता हूँ। ज्योतिष ढंग से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ पाओ समझो, ना समझो तो गालियाँ देना तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है, वो तुम नीचे लिख सकते हो। 2 तरीके के गुरु हुए हैं इस जगत में, पूरे दुनिया में 2 तरीके के गुरु। एक गुरु बृहस्पति कहे गए, ज्योतिष के अनुसार समझा रहा हूं। एक गुरु बृहस्पति कहे गए और दूसरे गुरु कहे गए शुक्राचार्य। बृहस्पति जो हैं वो ऐसे गुरु हैं कि तुम्हें नियमों में बांधते हैं। बृहस्पति एक ऐसे गुरु हैं जो कहेंगे कि शराब पियोगे तो तुम्हारी गति नहीं हो सकती, तुम मांसाहार करोगे तो तुम्हारी गति नहीं हो सकती। बृहस्पति तुम्हें नियमों में बांधेंगे, शुद्धतम। लेकिन फिर एक चमत्कार घटा, इस जगत में एक और गुरु का आगमन हुआ। बृहस्पति गुरु थे देवताओं के, फिर एक और गुरु का जन्म हुआ। उसकी कहानी के लिए आप लोगों को फिर YouTube सर्च मारना पड़ेगा। मैं सुनाऊंगा तो आपको बोर कर दिया, लंबा कर दिया। टिकटॉक वीडियो 2 घंटे देखने वाले सभी लोग ये कमेंट्स करेंगे कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं। सॉरी, मैं टिकटॉक वाले नहीं वीडियो बनाता, वो मुझे आदत नहीं है। मेरी बात सुननी हो तो रुकना पड़ेगा। तो फिर एक दूसरे गुरु का आगमन हुआ दुनिया में, और कहते हैं वो गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो गुरु थे वो एक तरीके से ऐसे गुरु थे जिनको कह सकते हैं कि राक्षसों के गुरु हुए। अभी आप लोग जो हैं वो निशाचर को और इनको समझ नहीं पाते। आपके लिए वो रामानंद के सीरियल से लंबे लंबे दांत वाले जो दिखाए गए हैं वही राक्षस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय राक्षसों के देवता, मान लो रावण की हत्या हुई थी और रावण मारे गए थे, तो राम ने जो था वो रावण से ज्ञान लेने भेजा था, रावण से ज्ञान लेने भेजा था लक्ष्मण को, और साथ साथ रावण की हत्या का पश्चाताप भी किया था। आप देवप्रयाग जाइए, देवप्रयाग में वो स्थान है जहाँ पे रावण की हत्या का पश्चाताप के लिए जो है उन्होंने साधना की थी, पश्चाताप की साधना राम ने की थी। तो ये बता देना चाहता हूँ कि शुक्र जो गुरु थे वो राक्षसों के गुरु थे, लेकिन गुरु थे, उनको भी मुक्ति की तरफ ले जाना चाहते थे। उनका ये कंसेप्ट नहीं था कि कोई शराब पीता है तो गलत हो सकता है, वो कहता ये भी पा सकता है। शराब पीने वाला भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, और एक व्यक्ति मांसाहारी भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। इसमें क्या बुरी बात है? इवन कि बाहर जगत का आनंद लेके भी उपलब्ध हुआ जा सकता है, सब कुछ छोड़ के भागने की जरूरत भी नहीं है। तो एक गुरु तो होते हैं जो बृहस्पति जैसे होते हैं जो तुम्हें नियमों में बांधते हैं, और एक गुरु होते हैं शुक्राचार्य जैसे जो तुम्हें नियमों, किसी भी तरीके के नियमों को नहीं देते, बल्कि तुम जहाँ हो वहीं से तुम्हें रास्ता बताते हैं। और इसी तरीके के एक गुरु पृथ्वी पे हुए हैं जो जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ का जो नाम था तो उससे एक शब्द पैदा हुआ जिसको बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने कहा है कि गोरख धंधा, गोरख धंधा मचा रखा है। गोरख धंधा शब्द इसलिए चला कि गोरखनाथ कोई भी व्यक्ति आता, कैसा भी आता, उसे कहते हाँ हाँ बिल्कुल तुम हो सकते हो, तुम धार्मिक हो सकते हो। वो कहते मैं तो
मैं तो अपराधी हूँ। कोई बात नहीं, तुम धार्मिक हो सकते हो। उनका मैं तो शराब पीता हूँ। तुम धार्मिक हो सकते हो। तो सच बात देखो तो बृहस्पति तो केवल अच्छे लोगों को ही धार्मिक बना रहे हैं, लेकिन शुक्र एक कदम आगे निकल गए, वो बुरे लोगों को भी धार्मिक बना रहे हैं। उनकी बुराई के साथ उन्हें धर्म का पाठ दे रहे हैं। फिर छूट जाए उनकी शराब तो अच्छी बात, फिर छूट जाए उनका मांसाहार तो अच्छी बात। बस ये समझ लो, वही शुक्र ऊर्जा मुझ में भी मुझे नए तरीके के गुरु होने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं अगर कोई मेरी कुंडली दिखवाना चाहें तो दिखवा सकता है। 8 सितंबर की मेरी पैदाइश है, रात को 1:26 पे 1973 को मैं पैदा हुआ था। आप मेरी कुंडली दिखवा सकते हैं और पा सकते हैं कि मेरा शुक्र जो है वो उच्च का है। ये एक कंसेप्ट, और मेरा बृहस्पति भी है, वो दोनों है मेरे अंदर। और ये दोनों होने में एक मेरी अजीबोगरीब मेरा एक कैरेक्टर तैयार होता है। जो मुझसे दूर हैं, जो शराब पी रहे हैं और सब कर रहे हैं, दुनिया भर के व्यसनों में हैं, उन पे मेरी करुणा है कि वो भी ठीक हो जाएं। प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। लेकिन बहुत से होते हैं लोग जो मेरे पास आके रहना चाहते हैं। वो आकर्षण तो इस वजह से होते हैं कि एक आदमी बोल्ड है और मेरे पास आके रहना चाहते हैं, तो मेरे पास आके रहने में उनके अंदर से एक कैरेक्टर का मुझे दिखाई देना शुरू होता है। और वो कैरेक्टर है किसी गुरु की संगत में नियमों को रह के जीना। फिर समझ लो, अगर किसी गुरु के संग रहना है तो नियम कुछ ना कुछ हो जाएंगे, और किसी गुरु को दूर से मांग के जीना है तो बिना नियम के भी शुक्राचार्य जैसे गुरु काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य के तुम निकट आओगे, जैसे ही तुम मेरे निकट आओगे, मुझे बृहस्पति पाओगे। इसीलिए कई बार होते हैं, दूर से देखते हैं लोग मुझे, वो अलग ढंग का पाते हैं। जब मेरे निकट आते हैं, यार ये तो शराब पीता ही नहीं, ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो यार बिल्कुल सच्चा है, ये तो 24 घंटे लकड़ी करे रहता है। तो मेरे इस कैरेक्टर को समझना बड़ा भारी हो जाता है। तो आज मैं आपको इस कैरेक्टर को भी इसके साथ साथ खोल दिया। तो जो लोग भी ध्यान में गति करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो है ध्यान में गति करके आगे बढ़ने के लिए महायोग निद्रा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें टाइमिंग बहुत अलग तरीके की चलेगी। किसी के 15 दिन लग सकते हैं, किसी के 20 दिन, किसी के 21 दिन, जैसा उसके फॉर्म के हिसाब से बीमारी। हाँ, शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, मन भी स्वस्थ होगा और ध्यान की गति तो होगी। हाँ, एक बार तुम फिर से स्वस्थ हो जाओ, फिर तुम्हें अहोभाव की कला सिखाऊंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम अमर हो गए, आगे चल के तुम बीमार हो सकते हो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद फिर तुम वही कचरा भोजन खा खा के बीमार होगे। और जब बीमार होगे तो अहोभाव का आनंद ही तुम्हारे आनंद को रोके रखेगा उन बीमारियों में। और या फिर वो तरकीब भी मैं बता सकता हूँ कि तुम बीमार ना हो। थोड़े खर्चीली तरकीबें होंगी, उसके संबंध में बाद में बात करेंगे। पहले बात तो यही करते हैं कि महायोग निद्रा के लिए आप लोगों का निमंत्रण है। हमारा गेस्ट हाउस भी तैयार है पूरे तरीके से आप लोगों के स्वागत के लिए। और अब अनवरत महायोग निद्रा के प्रयोग यहाँ चलते रहेंगे। कोई भी डेट नहीं है कि इस डेट से इस डेट, ये सब मूर्खता होती है। धर्म को किसी समय में बांधा नहीं जा सकता। आपके अंदर की तीव्रता चाहिए। आज अगर जिनके अंदर साहस है वो आज निकलेंगे, सब छोड़ के निकलेंगे। सब छोड़ के मतलब घर बार नहीं। हो सकता है कि जॉब को 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए तिजानदली देनी पड़े, हम उसकी सैलरी कट जाए, यहाँ भी खर्चा देना पड़े। लेकिन जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ और जिसके लिए तुम 10 साल से साधना करते हो, चाहे किसी भी गुरु के शिष्य क्यों ना हो, निकलो। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम मेरा फोटो लगा लेना अपने घर में। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम मुझे गुरु मान लेना। तुम मानना उसी को जिसको तुम मानते हो। लेकिन एक बार तुम्हारे आनंद की गांठ अगर तुम्हारे अंदर बंध गई तो फिर तुम्हें समझ में आएगा गुरुओं का दर्द। फिर तुम्हें समझ में आएगा एक अगले लेवल की बात, जिससे जगत को आनंद से भरा जा सकता है। तो आज मैंने इन 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, मेरे संबंधित भी और साथ साथ जो है आपके ध्यान ना घटने से संबंधित भी। ज्ञानी वही जो समझ पाए, साधक वही जो चल पाए, सिद्ध वही जिनमें ये दोनों बातें हों।